कल हमने पढ़ा था बच्चों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से संबंधित, किशोरों से संबंधित हमने बात की थी। उससे आगे अब हम ले रहे हैं, अब हम अपनी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की तुलना करते हैं। ठीक है, अब बात क्या है, हमारी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति जो आकृष्ट करती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, कि हम अब्रॉड जाएं या वहाँ पे रहें या वहाँ पे हम लोग है ना अपना मकान बनाएं या वर्क करें। ठीक है, उसकी संस्कृति की हम तुलना करेंगे, बात करेंगे। अधिकांश पश्चिमी संस्कृति जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में किशोरों से पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो किशोर हैं उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। ठीक है, तो जो किशोर अवस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर छोड़ दिया जाता है और वो अपनी एजुकेशन भी पूरी खुद करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और वर्क भी करते हैं। ठीक है, अपना खर्चा खुद उठाने के लिए निर्भर होते हैं। कई मामले में यह अपेक्षा की जाती है कि वो अलग जाकर अपने घर बसाएं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। जहाँ पर हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो अधिकांश किशोर अपने माता पिता पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। हमारी संस्कृति में क्या है कि जब बच्चा जन्म से लेकर बूढ़े तक, वृद्धावस्था तक अपने पूरे परिवार के ऊपर अधिकांशतः निर्भर रहता है। ठीक है, जैसा कि उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सभी की जिम्मेदारी उठाए, अकेले की नहीं। हम ये आशा करते हैं कि वो हर व्यक्ति के लिए कार्य करें। जैसे हमारी संस्कृति में कहते हैं पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण। ठीक है, मतलब उसको सभी के लिए अपना कार्य करना होता है। परिवार हमेशा उस पर नियंत्रण बनाए रखता है, हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से चलने के लिए प्रेरित करता है कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए। एडवाइस उसको हमेशा मिलती रहती है। भारतीय संस्कृति में आप लोग भी देखते होंगे कि बच्चों ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। ठीक है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति बिल्कुल अलग है भारतीय संस्कृति से, है ना। भारत में यहाँ पर अधिकांशतः किशोर विशेषकर ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र में परिवार की आय में योगदान करना आरंभ कर देता है। अब इसमें हम भारतीय संस्कृति में भी दो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश। ठीक है, शहरी परिवेश में थोड़ी स्थिति अलग रहती है। ग्रामीण परिवेश में और जनजातीय क्षेत्रों में जो माता पिता कार्य करते हैं, पिता जो कार्य करता है, बच्चा वही कार्य करता है, तो इसमें उसकी आय में योगदान भी करता है। और इस कारण से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, इस कारण से हमारी भारत में जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, कारण क्या है कि वो आमदनी का साधन बन जाता है, वो आमदनी करने लग जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो कार्य करेगा और करता भी है कार्य वो इस प्रकार का। इस प्रकार वयस्क से भूमिका निभाते हैं वह परिवार भी, फिर भी परिवार से अलग नहीं होते हैं। मतलब सबकी जिम्मेदारी लेगा और वह परिवार से अलग होने की अपेक्षा हम उससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि उसके धनार्जन के प्रयास का उद्देश्य अक्सर परिवार के सदस्यों के कल्याण से जुड़ा होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसकी जिम्मेदारी सभी के सदस्यों की भुगतान करने की होती है। क्योंकि देखिए बच्चों, आप अपन ने जो आगे पढ़ा है उसमें क्या होता है कि हमारे जो विकास में सभी का योगदान रहता है। ठीक है, परिवार के प्रत्येक सदस्य का, समाज का, समुदाय का, सबका योगदान रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी भी ये बन जाती है कि हम अपने परिवार के लिए भी करें और संस्कृति और सब समाज के लिए भी हम अपने कार्य करें। ठीक है, इन दोनों संस्कृति परिवेशों में किशोरों के स्वयं का विकास पूर्णतः भिन्न होता है। भारत में भी विभिन्न समुदायों में किशोरावस्था का अनुभव अधिकांशतः भिन्न होता है। पारंपरिक समुदायों और क्षेत्रों यहाँ सभी अभी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है और यहाँ व्यावसायिक अवसर, वैकल्पिक जीवन शैली का विकल्प सीमित है। मतलब जो जहाँ जहाँ प्रौद्योगिक विकास नहीं हुआ है वहाँ पर व्यवसाय भी सीमित है ना, और प्रशिक्षण भी सीमित है। प्रशिक्षण नहीं हो पाता तो अच्छी चीज़, अच्छा टैलेंट निकल के बाहर नहीं आ पाता है ना। अतः ये किशोर वयस्क भूमिका हेतु तैयार होते हैं, अर्थात इन किशोरों को वयस्कों के समान ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो कि व्यवसाय प्रारंभ करने, विवाह करने, बच्चों का उत्तरदायित्व संभालने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, जैसे किशोर होता है, वयस्क होता है, उससे ये बच्चों की जिम्मेदारी, विवाह की जिम्मेदारी, व्यवसाय की जिम्मेदारी सब कुछ निभानी होती है। इन समुदायों में किशोरों की पहचान पारंपरिक
पारिवारिक स्रोतों से अधिक प्रभावित होती है। किशोरों का बड़ों के मतभेद भी नहीं होता है, क्योंकि वह मुख्यतः वही कार्य करता है जिसे वह अपेक्षा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं की भावना के विकास के दौरान भ्रम संदेह होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इस समय जब उसका विकास होता है तो वो विभिन्न संभावनाएं और विभिन्न भ्रम की स्थिति से वो बच जाता है। जब वो परिवार के सदस्य के साथ रहता है तो वहाँ किशोरों को चयनित व्यवसाय हेतु स्वयं को तैयार करने के लिए लंबी प्रशिक्षण अवधि की आवश्यकता होती है। अब दूसरी जगह जहाँ पर प्रौद्योगिकी का विकास है, विकल्प उपस्थित है, वहाँ पे क्या होता है, उसको व्यवसाय चयन में तैयारी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब जो अगर विदेशों में या परिवार से अलग रह रहा है तो उसकी अलग जिम्मेदारी बन जाती है और वो एक भ्रमित सा व्यक्ति बन सकता है। इस अवधि में किशोर अपने अभिभावकों पर निर्भर रहना, इस प्रकार प्रशिक्षण की अवधि बढ़ जाती है। किशोरावस्था का काल भी बढ़ जाता है। वयस्क अवस्था देरी से आती है। उसके साथ ही विकल्पों में बढ़ोतरी और वैकल्पिक जीवनशैली के प्रभाव के कारण किशोर का अभिभावकों, समाज के साथ प्रमुख व्यक्तियों से विवाद हो सकता है। ठीक है, अगर वो उस परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहता है या अलग रहता है तो उसकी चयन की जो क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चयन का क्षेत्र बढ़ जाएगा तो उसके साथ अनेक विकल्प सामने हैं और वो अनेक विकल्प जहाँ उसको अच्छा लगेगा वो करना चाहेगा, तो समाज से अन्य व्यक्तियों के साथ उसके मतभेद होना भी निश्चित है। ठीक है।